हेलो गाइस, नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ मस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं अभी बना रही हूँ दाल चावल सब्जी। और मेरे पति देव गए हैं ड्यूटी। और मैं गांव से आ गई हूँ सूरत। तो आप लोग कैसे हैं? प्यारा प्यारा कमेंट कीजिए। और आप लोग भी आइए, हम नाश्ता बना रहे हैं, आप लोग भी आइए, नाश्ता कर लीजिए, खाना ही खा लीजिए। नाश्ता सुबह सुबह होती है, सुबह का नाश्ता तो खत्म, अभी खाना खा लीजिए आप लोग। तो दोस्तों, मेरे को गांव से आया 4 दिन हो गया। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? प्यारा प्यारा कमेंट कीजिए। दोस्तों, आप लोग से बता दूं कि मेरी वीडियो पता नहीं क्यों आगे नहीं बढ़ पा रही है। अगर आप लोग को थोड़ा भी एती हो तो, अगर दया आती हो तो हमारा वीडियो ज़रूर देखिए और प्यारा प्यारा कमेंट कीजिए और सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं भी आगे जाऊं। और आप लोग कहते हैं कि हिम्मत मत हारिए, मेहनत करते रहिए, शायद किसी न किसी दिन काबिलियत ज़रूर मिलेगी। वो तो सही है, लेकिन अभी 2 साल से काम कर रही हूँ, पर पता नहीं क्या दिक्कत है क्या नहीं है, मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। और यहाँ कोई है भी नहीं किसी से दिखाऊं। खैर कोई बात नहीं, आज हमारे यहाँ शादी है, मतलब गांव में हमारे हमारा जो पति है उनके फुआ का लड़का का जनेब है और शादी भी है। बारात लड़के का जाएगा, मतलब आज कथा मटकोर है, कल शगुन उठा था, आज कथा मटकोर है। और कल कल जो नहीं, कल जनेब है, परसों बारात जाएगा। तो हमें भी बुलाई थी, लेकिन हम नहीं गए। हमारा पति नहीं जाने दिया। हमारा आदमी मतलब बोले कि घर आए हैं इतना दिन, घर 2 महीना से आके घर पे बैठ गए, 1.5 महीना से, और शादी विवाह का मामला है, वहाँ जाने से खर्चा भी बहुत ज़्यादा आएगा और हाथ पे पैसा भी नहीं है, इस वजह से नहीं गए। जो बच्चे का जो दक्षिण वो होता है नेरचा, वो हम यहाँ से कर देंगे, जो न्योता उता होता है वो सब यहाँ से करेंगे, लेकिन नहीं गए। कुछ और भी वजह था, इस वजह से नहीं गए। दोस्तों, वजह क्या थी मैं आप लोग को बताती हूँ। वजह ये थी कि उनकी जो माँ है, मतलब मेरी दादी सास, वो हमेशा हमें भला बुरा कहती है। हमेशा बोलती है कि कुजात ला के घर में बैठा दिया, मतलब हमेशा एक ही बात की ताना मारती हैं, कुजात ला के घर में बैठा दिया, ऐसी है वैसी है, अच्छी नहीं है हमारा घर में। मतलब वो बोलती है कि हमारे घर में सब सुंदर सुंदर लोग हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं, ये ऐसी है वैसी है, अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं दिखती है हमारे घर में। तो घर का मतलब मॉल ही खराब कर दिया। आप ही लोग बताइए, मैं इतनी खराब दिखती हूँ? हमारे शरीर में क्या हुआ है? हमारे देहिया में कीड़ा पड़ा है कि मैं आंधर हूँ, लंगड़ लूज हूँ, कि मेरे को भगवान काबिलियत नहीं दिए हैं? क्या नहीं दिए हैं? मैं किस प्रकार से खराब दिखती हूँ? आप ही लोग बताइए। हाँ, वो हमेशा एक ही बात बोलती है कि घर में कुजात ला के बैठा दिया, ये है वो है, अब हमारे घर की लाइफ नहीं है, ऐसी है वैसी है, बहुत सारी बातें। इसका बाप ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, दहेज नहीं लाई, और इसका बाप दहेज नहीं दिया। हर बात में एक ही बात बोलती है, जा अपने बाप से मांग, तू भी मांग के ले आओ, तब घर में रहने देंगे, नहीं तो नहीं रहने देंगे। दोस्तों, ये बहुत सारी बातें बोलती है, फिर भी हम सब कुछ सह के रहते हैं। हम
उन लोगों की वजह से नहीं रह रहे हैं, हम अपने बच्चों की वजह से रह रहे हैं। नहीं तो जिस प्रकार से ये लोग हमें टॉर्चर करते हैं, तंग करते हैं, मेरे पापा छोड़ के भाग गई होती, चली गई होती, लेकिन मेरे दो बच्चे हैं। मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन मेरे बच्चे मेहमान हो जाएंगे। मतलब हमारे माँ कितना भी हो, तो कैसी भी हो, माँ माँ होती है। अपने माँ जैसा कोई प्यार नहीं दे सकता, इसलिए। और मेरा पति है ना, मेरा सुनता ही नहीं है। आप लोग से कितनी बार बताए हैं, कितना भी वो लोग भला बुरा कह दे, फिर भी उन्हीं लोग का पक्षधारी करता है। ये बताइए, हमें घर से निकाल दिया, हमें घर में भी नहीं रहने दिया लोग। उसके बाद से हमें हमारे साथ मारपीट इतना ज़्यादा किया लोग कि शायद हम मरते दम तक नहीं भूल पाएंगे, शायद मरने के बाद ही भूल सकते हैं हम। उसके बावजूद भी ये गया 50,000 का ईंटा गिरवाई थी, वो भी अपने भाई को दे दिया। छोटा वाला जो भाई है, इसका घर बना रहा है, आप लोग वो वीडियो में दिखाई भी हूँ कि उसका घर बन रहा है, तो उसको दे दिया। बोल रहा है कि उसको भी कैसे कैसे शादी हो जाए, जो उसको दे देते हैं। उसको ईंटा जो 50,000 की गिरवाई थी वो भी दे दिया। उसके बाद से बोलता है कि जब उसको होगा तो देगा, नहीं वरना देगा तो देगा, नहीं देगा तो कोई बात नहीं। उसके बाद से पैसा उठाई थी 50,000 की 60,000 उठाई थी, जिसमें सब कुछ काट उठ के GST वस्टी सब कुछ अपना चार्ज काट उठ के दिया था। कितना? 50,000 दिया था। 50,000 में मैं अपने मायके गई थी। आप लोग कहेंगे कि झूठ बोल रही है, मैं भगवान दिख रहे हैं, ऊपर नीचे धरती माँ दिख रही है और आप लोग सुन रहे हैं। हमें 900 रुपया दिया था, मैं मायके गई थी तो 900 रुपया दिया था, जिसमें हमारे घर जाने में 800 रुपया किराया लग जाता है, 700-800 किराया लग जाता है। तो 900 रुपया दिया था। बोलता था कि जाएगी तो वहाँ पे थी बहन के बच्चे वच्चे हैं, इसकी माँ है, इसके घर परिवार के लोग हैं, तो उसमें जाएगी तो खर्चा करेगी। आप लोग तो वीडियो में देखे ही होंगे, मेरे घर में कोई नहीं है। मेरी बहन है बड़ी वाली, हम 3 बहनें हैं, तो एक छोटी है और एक बड़ी है। सबसे बड़ी वही है, उसका शादी हो गया है, तो वो सोच रहे थे जो उसके बच्चे के लिए कुछ लेके जाएगी, लेकिन दोस्तों मैं कुछ भी नहीं ले गई थी। मैं उसके बच्चे के लिए सिर्फ 100 रुपया कपड़ा ले गई थी, 100-200 का कपड़ा ले गई थी। वो भी कपड़ा मैं अपने छोटे वाले लड़का का ली थी, वही कपड़ा लेके गई थी। मैं उसको कपड़ा खरीद के नहीं दिया, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था उसको। तो मैं उसके बच्चे को अपना इज्जत ढकने के लिए उसको भी लेके गई थी, लेकिन ये पैसा नहीं दिया था कि मैं खरीद के दूँ, अपना बच्चे के दिन भर का कपड़ा दी थी। और इसने मुझे ये नहीं कहा कि मतलब दूर दूर की सफ़र जा रही है, 2 साल 4 साल पे जा रही हूँ, इतना मर मिठाई ले जाएगी, चाहे कुछ बच्चे हैं छोटे छोटे, आगे आएंगे कुछ देगी लेगी नहीं। मुझे थोड़ा भी पैसा नहीं दिया था, मात्र 900 रुपया दिया था, जिसमें 800 किराया होता है, 100 रुपया ही हमारे पास बचा था। उसी में मैं मायके गई, उधर से आने लगी तो हमारी बहन है वो भी दिया था 400 रुपया, और मेरी जो घर में है वो भी मैंने मुझे 200-400 रुपया दिए थे, वही किराया करके मैं आई थी। लेकिन मेरा पति मुझे नहीं दिया। इतना 50,000 रुपया उठाई, 50,000 में आप लोग कहेंगे 5 पैसे की हालत में नहीं जाना। पता नहीं क्या किए, किसको दिए किसको नहीं दिए। घर में जाना मजूरा सब लगे थे, उसका घर बन रहा है। आप बताइए, उसका घर बन रहा है, उसका बीवी सिर्फ करेगी, उसमें उसका परिवार रहेगा, मुझे तो वो रहने नहीं देगा लोग। फिर भी इसको क्या ज़रूरत है उसमें देने की, जब हमें वो लोग नहीं रहने देते हैं लोग, हमारे बच्चे को हमें जब घर से बेदखल कर देते हैं लोग, तो फिर हमें उसको पैसे देने की क्या ज़रूरत है, जब वो लोग हमें अपना नहीं मानते हैं लोग, हर बात से मुझे टॉर्चर करते हैं, हर बात से परेशान करते हैं, फिर हमें वहाँ गलत जगह पैसा देने की क्या ज़रूरत है।
क्या वो लोग हमारा हो जाएगा? वो कभी कभी नहीं हो सकता है। लोग कहते हैं ना, कुत्ते के पूंछ में कितना भी घी तेल लगाओ टेढ़ा पे टेढ़ा ही रहेगा। वैसा ही वो लोग हैं। मैं अपना घर भी काट के दे दूँगा, फिर भी वो लोग कभी हमारा नहीं हो सकते हैं। लेकिन मेरा आदमी नहीं मानता है, मेरे से पूछता भी नहीं है, बोलता भी नहीं, बताता भी नहीं है, और वो दे देता है। वो मेरा सुनता ही नहीं है। मैं अपना मारा, मैं इतनी हालात के मारी हूँ कि मैं अपना मारा किसी से नहीं कह सकती। क्या कहूँ, कितनी बात बताऊँ। और माँ बाप भी नहीं है कि उनसे भी शेयर करूँ, कहूँ अपना बातें दूसरी कहूँ, उनके पास भी नहीं कर सकती। दोस्तों, बहुत सारी तकलीफ़ें मुझे झेलनी पड़ती हैं, पर क्या करें, हमारा आगे पीछे कोई नहीं है। मैं इसलिए आप लोग से सारी बातें बताती हूँ कि आप लोग मुझे थोड़ा थोड़ा मदद कर दीजिए, ताकि ना ढेर तो एक भी रूम में बना लूँ, ताकि उसमें हमें रहने की गुजर करने भर का हो जाए, ताकि मैं ये यहाँ से गांव चली जाऊँ, गांव जाके रहूँ, और 2 बाबू हैं उन लोगों को पढ़ाऊँ लिखाऊँ, क्योंकि वो लोग इतने बड़े बड़े हो गए, आज तक कभी स्कूल नहीं गए। इसलिए क्योंकि मैं ही कहीं अस्थिर नहीं हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, और यहाँ पे पढ़ाई का पैसा साल का 30,000 35,000 लगता है। इतना हमारे पास सक्षम नहीं है, कैसे हम करेंगे? इसलिए यहाँ नहीं डाल रहे हैं, और गांव पे घर नहीं है, इसलिए अभी नहीं रह रहे हैं। जो रूम वीडियो में देखे थे उसी रूम के लिए तो झगड़ा चल रहा है। वो रूम में पैसा हम लगाए, बनवाए, सब कुछ किए, और हमें ही नहीं रहने देता है। लोग क्या करें? मैं इधर कमाई इधर हुई हूँ। तो मैं आप लोग से यही कहती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो को इतना ज़्यादा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत आप लोग मदद कर दीजिए, ताकि और कुछ नहीं, एक छोटा सा रूम बना लूँ जिसमें हमें और हमारे बच्चे की परवरिश हो जाए। यही कहूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। अब आगे आप लोग की मर्जी है, और भगवान चाहे, ऊपर वाला मालिक चाहे, अगर मैं किसी का नहीं बिगाड़ी दूँगी तो मेरा कभी नहीं बिगड़ेगा, और ऊपर वाला मालिक चाहेगा तो ज़रूर किसी न किसी दिन होगा, लेट से ही सही, लेकिन भगवान ज़रूर किसी न किसी दिन मुझे ताकेगा, और मेरे दुख सुनेगा भगवान भी। जब भगवान ने ही कर्म दिए हैं तो मुँह आहार भी वही पहुँचाएंगे। लेकिन अभी मेरी बच्चे की भविष्य खराब हो रहा है, इसलिए मुझे टेंशन ज़्यादा हो गई है। कि चलिए कोई बात नहीं, आप लोग सपोर्ट करते रहिए, और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। बस जो भी मुझे गलती होगी मुझे माफ़ कीजिएगा, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा।